राधे राधे। आइए कप्स के नेक्स्ट 3 कार्ड्स पढ़ते हैं और समझते हैं। आई थिंक आपको बाकी के कार्ड समझ आए होंगे जो मैंने आपको गाइड किए हैं। सिर्फ इनसे जुड़ते जाइए और ये अपने आप आपके रास्ते बनाते जाएंगे। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये चीज़ आपके बड़े काम आएगी। आप टैरोस कर रहे हैं, ये आपका भ्रम है। टैरोस ने आपको चूज़ किया है, यही सत्य है। तो ये नेचुरली आपकी मदद करेंगे। आप जितना इनसे कनेक्ट करेंगे ना, आप इनको रैशनली मत समझिएगा, लॉजिकली आप इनके साथ एक हद तक जुड़ सकते हैं। आप इमोशनली जुड़िए। आप इनको दिल से अगर गहराई से समझेंगे ना, तो आपको कार्ड्स अपने आप गाइड करते चले जाएंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स जो है राहु की एनर्जी का कार्ड है। और यहाँ पर आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं, एक पेड़ के सामने बैठा है, दोनों हाथ उसने अपने फोल्ड कर रखे हैं। सामने कप्स हैं और एक कप बादलों में से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का, अगर आप इसका पूरा बॉडी देखेंगे, आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे या इसका जो जेस्चर देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ही इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन। राहु की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग में जो है ये इन्वॉल्व है। यहाँ पर ये एक सपोर्ट देकर बैठा है, बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये डिफेंसिव पोजीशन में, इससे अपने हाथ फोल्ड किए हुए हैं, इसको ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ आप इधर यहाँ देखेंगे कि 3 कप्स जो है, जो भी कप्स इनके पास है, इनके सामने है, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट ही हैज़ एंड ही इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन वॉट एवर ब्लेसिंग्स ही इज़ गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ना तो ये उसमें इंटरेस्टेड है जो इसके पास है, और ना ही इसे उसमें दिलचस्पी है जो यूनिवर्स इसके लिए लेकर आ रहे हैं। इसका ध्यान अपनी दुनिया में है। ये कार्ड ओवरथिंकिंग को बताता है। ये कार्ड ये बताता है कि ये व्यक्ति पैशनेट है। रेड कलर, ग्रीन कलर इसके कपड़ों में आ रहा है। ग्रोथ दिख रही है, पैशन दिख रहा है, और पेड़ दिख रहा है, तो ग्रोथ वैसे भी है, मगर ये सहारा लेकर बैठा है। अब यहाँ पर इस कार्ड को हम ऐसे समझते हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है। ये एक ओवरथिंकिंग पैटर्न में है। जैसे कई लोग होते हैं ना, करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसके साथ एक इशू चल रहा है कि ही वांट्स टू डू समथिंग वेरी बिग इन हिज लाइफ, एंड जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ही इज़ नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर देम। कहने का मतलब ये, करूँगा तो बहुत बड़े लेवल पर कुछ करूँगा, वरना मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जो कुछ भी है, लाइफ इज़ बिकमिंग वेरी मोनोटनस। बहुत मोनोटनस सी ज़िंदगी हो रही है। आनंद नहीं आ रहा जीवन में, मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, और चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं। थिंग्स आर नॉट गोइंग ग्रेट विद हिम। इसको आप दूसरी तरीके से समझोगे तो ये कार्ड ये कहता है कि ये व्यक्ति डे ड्रीमिंग कर रहा है, दिन में सपने देख रहा है। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग वेरी बिग इन हिज लाइफ। ये सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगा, मगर उसके लिए जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, उसको ले नहीं रहा। ही इज नॉट फोकसिंग ऑन देम, ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन समथिंग वेरी बिग दैट इज गोइंग टू हैपन टू हिम। तो कहते हैं ना, सीढ़ी में आपको टॉप पे पहुंचना है तो एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए भी ये प्रेरणा है कि ही हैज़ टू गो स्टेप बाय स्टेप। इफ़ ही वांट्स टू जंप ऑल टुगेदर, दैट वोंट वर्क। दूसरी चीज़, ये बहुत, इसका रूटीन बहुत मोनोटनस है। ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग, क्योंकि इसको इसके अनुसार कुछ मिल नहीं रहा। बड़े बड़े सपने देख रहा है और उसका सोच रहा है कि एक दिन अचानक से ये सपने पूरे हो जाएंगे। तो ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, अच्छा महसूस नहीं कर रहा। पास्ट का जो इसके साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे भी ये खुश नहीं है। तो ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते, थोड़ी निराशा है इसमें, क्योंकि जो बादलों में से कप आ रहा है ना, वो ब्लेसिंग है। तो ये उसको ना एक्सेप्ट कर रहा है, ना उसको देख रहा है, और ना ही ये वो देख रहा है जो इसके सामने है। तो ऑल टुगेदर देयर इज लैक ऑफ फोकस एंड he is not, he doesn't have the feeling of gratitude. Gratitude की भावना नहीं है। जैसे एक बच्चा है, उसको बोल रहे हैं उसके पेरेंट्स, भाई तुम अपने करियर को स्टार्ट करो। वो कह रहा है कि नहीं, मुझे आप बहुत बड़ा सा ऑफिस बना कर दो, तभी मैं करियर स्टार्ट करूँगा, मैं नहीं करूँगा ऐसे। तो मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगा। बड़ा करने के लिए भी छोटे स्तर से शुरू किया जाता है, और ये बात इसको समझनी पड़ेगी कि थोड़ा थोड़ा करके भी अगर ये करेगा तो ये बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। सोचता रहेगा तो नहीं होगा। तो करियर फाइनेंस में स्टक है। लाइफ इज़ वेरी, थिंग्स आर नॉट वेरी गुड and he's not seeing any hope and he's just daydreaming। तो करियर जो है स्टक हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, ग्रोथ नहीं है। लव रिलेशनशिप में भी ये कार्ड यही कहता है कि ही इज़ कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हिज लाइफ एंड पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, या बहुत अच्छी कोई उम्मीद लगाकर बैठा है, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो लव रिलेशनशिप में भी इसको हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर रिलेशनशिप के बाद में अगर इसकी हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ में अगर कोई ऐसा होगा तो वो डिप्रेस हो जाएगा। तो फॉर श्योर ये डिप्रेशन को भी डिनोट करता है। राहु है, ओवर थिंकिंग करेगा, बार बार एक ही चीज़ को सोचता रहेगा, ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, तो दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। रिवर्स में अब इस कार्ड को देखेंगे तो इसको लगेगा कि अब मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज़ माई सिचुएशन एंड आई शुड स्टार्ट वर्किंग। बट जैसे मैंने बताया, दिस कार्ड इज ऑफ राहु, तो कुछ ना कुछ इसको रोकने की भी कोशिश करेगा। समथिंग इज गोइंग टू स्टॉप हिम एंड ही वोंट गो हेड द वे ही वांट, ही हैज़ टू। तो वहाँ पर क्या है ना, रिवर्स में ये सोच रहा है कि मुझे अब चीज़ें ठीक करनी है।
कब तक मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करूँगा, जो है उस पर काम करता हूँ। तो रिवर्स में क्या हो रहा है इसके साथ, ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट ही हैज़ टू वर्क ऑन थिंग्स, बट स्टिल हिज थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो हीलिंग है, हीलिंग होगी रिवर्स में, चीज़ें बेहतर होंगी मगर एकदम से नहीं होंगी, समय लगेगा, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट ही विल नॉट हील हिमसेल्फ कम्प्लीटली। अभी भी ये फोकस्ड रहेगा, ये दूसरों के ऊपर जो है ना, ये कोशिश करेगा कि ये सिचुएशन से निकल जाए। जैसे करियर में मान लीजिए बहुत अच्छी जॉब नहीं है, फिर ये सोचेगा यार मैं इसी जॉब में थोड़ी और मेहनत करके पहले इसी में प्रमोशन ले लेता हूँ कि ताकि जब मैं स्विच करूँ तो बेहतर हो जाए। बट कितना इस पर ये अमल कर पाएगा, ये हीलिंग का प्रोसेस ये कितने अच्छे से कर पाएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से लव रिलेशनशिप में ये अपने आप को हील करने की कोशिश करेगा एंड ही वांट्स टू गेट इनटू अ गुड रिलेशनशिप नाउ। तो रियलाइजेशन हो जाएगा, बट किस हद तक ये जा सकता है ये देखने वाली बात है। तो आई होप ये कार्ड आपको समझ आए। इट्स एन इंटरेस्टिंग कार्ड। इट सेज फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, जो है वो बहुत सुंदर है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं, जो है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही नज़र आती है। ब्लैक कलर के कपड़े हैं और ब्लैक कलर के कपड़े दिखाता है कि ब्लॉकेज है, निराशा है, दुख है इस कार्ड में, पेन है। 2 कप्स गिरे हुए हैं जिसमें से सारा कुछ जो था वो निकल चुका है। आप देख रहे हैं तो लिक्विड बिखरा हुआ दिख रहा है। तो एक ये कार्ड कहता है कि आपके जैसे दूध उबल के गिर जाता है और फिर हम कहते हैं हम रो रहे हैं उसको देखकर, तो उससे क्या होगा, दूध वापस आ जाएगा, वापस हम उसको यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्ड यही कहता है कि जो कप टूट गया, जिसमें से निकल चुका है, वो वापस नहीं आएगा। तो उसको लेकर निराशा रखकर क्या होगा। बाकी कप्स जो खड़े हुए हैं वो अभी भी हैं, उस पर फोकस कीजिए जिसकी तरफ उनकी पीठ है, जहाँ वो देख नहीं रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे रिवर है, रिवर ऑब्स्टिकल है, पैदल आप कोई रिवर अगर क्रॉस करने की सोचता है तो दिक्कत होगी, मगर रिवर के पास में ही एक ब्रिज है। तो वो क्या बताता है, अभी भी रिसोर्स बाकी है। आप ऐसा मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है। और आगे आप देख रहे हो ऑन द अदर साइड देयर इज ग्रीनरी, देयर इज अ हाउस, इट सेज यू आर सिक्योर, यू आर, इट शोज योर ग्रोथ ऑल्सो। तो ऑल टुगेदर इस कार्ड को भी अगर आप समझ रहे हो तो ये कार्ड निराशा को बता रहा है। ये कह रहा है कि ये व्यक्ति बहुत डिप्रेस हो गया है और जो भी लॉस हुआ है, लॉस तो हुआ है क्योंकि 2 कप्स गिरे हुए दिखाए हैं ना, इसमें से लिक्विड निकला है, तो लॉस तो निश्चित हुआ है। वो फिनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, धोखा हो सकता है, किसी के एडवाइस की वजह से लॉस हो सकता है। तो लॉस हुआ है, मगर वो लॉस होने के साथ साथ अब क्या होता है ना, हमारे पास जो नहीं होता हमारा ध्यान वहीं जाता है, हम उसी को लेकर अफसोस मनाते रहते हैं। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि जो आपके पास नहीं है उस पर फोकस ना करके जो आपके पास है उस पर फोकस करिए। जहाँ आपने पीठ दे रखी है, तो कहते हैं ना सब कुछ सबके पास होता भी नहीं है, तो जो चला गया उसको लेकर रोने से बेहतर ये है जो है उस पर फोकस करें और इंटेलेक्ट को यूज करें। दिस कार्ड इज ऑफ मर्करी, तो यूज योर ब्रेन rather than always getting emotionally drained। इमोशनली ड्रेन होकर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो लॉस तो निश्चित हुआ है इस कार्ड में। इट कैन बी अ फाइनेंशियल लॉस, इट कैन बी अ सेपरेशन, डिवोर्स, या वो हेल्थ इशू को भी दिखा रहा है, डिप्रेशन को दिखा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड करियर फिनेंस में ये कहता है ये टेम्परेरी सिचुएशन है, अभी आपके पास कप्स बाकी पड़े हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन द ब्राइटर साइड सो दैट यू कैन ग्रो। Whereas in relationship also this card says if अगर एक चीज़ खत्म हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन खत्म हो गया है, आगे बहुत कुछ बहुत सुंदर है, कप्स अभी भी बाकी हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, उसको लो, दुनिया से आगे बढ़ो। और हेल्थ में डिप्रेशन को ये भी कार्ड बताता है क्योंकि इंटेलेक्ट भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, इमोशनली भी ड्रेन हो रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर नज़र आते हैं। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। अब ये कार्ड रिवर्स में आएगा तो इसकी भी स्थिति कुछ ऐसी है। अब ये सोचेगा कि यार मैं कब तक ऐसे ही रहूँगा, लेट मी जस्ट टॉक टू माई फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा निकलना शुरू करता हूँ, कब तक जो हो गया उसका अफसोस मनाता रहूँगा। तो अब ये क्या करेगा, ही कम आउट, ही स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, ये लोगों से बात करने की कोशिश करेगा, अपने दिल की बात शेयर करेगा। शेयर करने से क्या होगा, इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम होंगी, है ना। तो मगर फिर वही बात है कि एकदम क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं है, एकदम सब कुछ ठीक नहीं होगा, मगर हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपने ऊपर काम करेगा, दुनिया में वापसी करेगा, लोगों से मिलना जुलना शुरू करेगा, अपने इमोशंस पे फोकस करेगा। तो ये जो भी नेटिव होगा जिसके लिए भी ये कार्ड आया है, ये कार्ड यही कहता है कि थिंग्स विल वर्क, चीज़ें काम करेंगी, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, अभी नहीं थोड़े दिनों बाद सही। तो ऐसे करके हम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत सुंदर है। यहाँ पर जो कप में एक एक फूल नज़र आ रहा है ना, ये बड़ा स्पेशल है। ये बताता है कि प्यार है, हार्मनी है, पीस है, और यहाँ 2 जनरेशन्स के बीच में कप शेयर हो रहा है। 2 जनरेशन्स मीन्स एक यंग एक ओल्ड। तो ये कार्ड ना हमें हमारा
हमें हमारे होम टाउन, हमारा बचपन, हमारे बचपन की जगह को याद दिलाता है। ये कार्ड हम इस तरीके से मानते हैं, पीछे आप जो पूरा सिटी देख रहे हो ये आपकी अपनी जगह है। जब आप छोटे थे, आपके बॉन्ड था, आपकी जो है मदर या मदर के समान कोई भी रहा होगा जिसके साथ आप एक बहुत अच्छा, दूसरी जनरेशन आपके सीनियर्स के साथ आप एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हो। तो ये कार्ड कहता है जब भी ये आए तो आप समझ लीजिएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट। आप अपने पास्ट को याद करके खुश हो रहे हो, आप चेरिश कर रहे हो अबाउट वॉट एवर हैज हैपेंड अर्लियर। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है आप उसको देखकर अच्छा महसूस कर रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ अर्लियर। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप। कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप वापस आया है, ये उसकी भी बात करता है। ये कार्ड ये भी बात कर रहा है कि पास्ट में आपकी एक बॉन्डिंग थी, आपका कोई फ्रेंड है वो आपकी हेल्प कर रहा है, आप किसी को याद करके खुश हो रहे हो, और आपका जो है यू कैन कॉन्टैक्ट योर फैमिली, यू कैन कॉन्टैक्ट योर आप अपने लोगों से मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे अपनी बात शेयर कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, सपोर्ट ऑफ योर पीपल, सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड, आपके कोई पुराने पार्टनर का वापस आ जाना। ये कार्ड कहता है कि आप किसी पुराने अच्छे मोमेंट्स को याद करके खुश हो, आप अच्छा महसूस करें, यू आर शेयरिंग दैट इमोशन। तो दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत प्यारा कार्ड है, शुक्र का कार्ड है ये। करियर फिनेंस अच्छा होगा। करियर फिनेंस इसलिए अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है, आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट है। यहाँ पर मैं अक्सर बात कहती हूँ जब भी कोई ये कार्ड आता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर पीपल, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जिनके साथ आप हो, वो आपकी मदद करेंगे, वहीं से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे इसको देखते हैं। तो करियर फिनेंस में हम ये भी कहेंगे कि बचपन का कोई पैशन उसको फॉलो करो, उससे आपका बहुत काम बनने वाला है। इसमें हम करियर फिनेंस में ये भी कहेंगे कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट जनरेशन के लोग एक साथ काम करेंगे तो फ़ायदा होगा, जैसे एक ओल्ड हो गया, एक यंग हो गया। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों से रिलेटेड कोई काम करने से आपको फ़ायदा होगा। लव रिलेशनशिप में पुराने पार्टनर का वापस आना, पास्ट का वापसी आना, और जो है पुराने फ्रेंड की वजह से चीज़ें अच्छी होना, सुंदर होना, ऐसे करके हम देखेंगे। हेल्थ में फैमिली का सपोर्ट है। हेल्थ में हम ये भी कहेंगे इस भाग दौड़ की दुनिया से आप थक गए हो तो जाओ, ब्रेक लो, और अपने जो भी आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो थोड़ा अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, आप बेहतर फील करोगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस कार्ड अप राइट। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आएगा तो इसको हम कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं। ये कार्ड अगर रिवर्स में आएगा तो इसको आप ऐसे देखोगे कि अब क्या हो रहा है, पुरानी यादें जो है आपको हॉन्ट कर रही हैं। कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन के जो अब आपको वो तकलीफ दे रहे हैं। तो अपराइट में ये सब कुछ सुखद था, रिवर्स में यहाँ पर पेन नज़र आता है। तो कभी कभी हमारे पास का कोई ट्रॉमा होता है, हमारे जीवन का कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमें दर्द देता है। तो ये कार्ड रिवर्स में यही कहता है कि कुछ है जो आपको दर्द दे रहा है। हो सकता है कि आप जो है अपने पास्ट में स्टक हो गए हो, तो आपको निकलना ज़रूरी है। और अगर आपको पेन मिल रहा है तो यू डोंट हैव टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। आपको वहाँ बहुत लंबे अरसे तक रुकना नहीं है। इसके अलावा रिवर्स में ये कार्ड ये भी कहता है कि देर इज़ अ प्रॉब्लम इन फिनेंसेस ऑल्सो। फिनेंसेस में भी यू आर नॉट गेटिंग सपोर्ट ऑफ योर पीपल एंड थिंग्स आर गेटिंग स्टक, ठीक है। और लव रिलेशनशिप में भी पास्ट का कोई है जिसने बहुत दुख दिया है तो आप उससे निकलना चाहते हो। और हेल्थ में भी पास्ट का या फैमिली से रिलेटेड कोई इशू, आपको हेल्थ इशू रहा हो जो हेरिडिटी टाइप का हम मानते हैं, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो आई होप आपको ये 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स खूब अच्छे से समझ आए। बड़ी ईजी है समझने में, आप इनके साथ कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और जैसे मैंने बताया, नेचुरली पढ़ना सीखिए। डोंट ट्राई एंड लर्न दीज कार्ड्स, देयर इज़ नथिंग टू लर्न। इसमें लर्न करना नहीं है, ये प्रेम का विषय है, इससे जुड़ना है। आप जुड़ेंगे तो बहुत सुंदर रीडिंग्स होंगी, क्योंकि रीडिंग्स होती हैं इंट्यूशन से, रीडिंग्स रट के नहीं होती, रीडिंग्स लर्न करके नहीं होती। और 78 कार्ड्स को अपराइट रिवर्स लर्न करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, मैं अपने हर स्टूडेंट को यही बात कहती हूँ, डोंट लर्न, जस्ट गेट कनेक्टेड विद देम, बिकॉज दीज कार्ड्स हैव एनर्जीज। इन कार्ड्स में बड़ी सुंदर ऊर्जा है और ये एनर्जी आपकी बड़ी मदद करती है। इट हेल्प्स यू एट एवरी मोमेंट, हर क्षण आपकी मदद करेगी। ये एनर्जी आपकी ऐसे मदद करेगी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, यू विल सी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको गाइड ही कार्ड्स खुद कर रहे हैं, आपका अपना दिमाग नहीं लग रहा। तो आपको इस तरीके से इनके साथ कनेक्ट करना है कि आपको हर गाइडेंस इनसे खुद मिले। इनमें ऊर्जा है, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपकी रीडिंग्स कभी गलत नहीं होंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। अगली वीडियो में मिलते हैं।